हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, आज अपनी क्लास में यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट है हमारी एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर सीरीज। इसमें यूनिट सेकंड में हमारी एक क्लास हो चुकी थी, ठीक है, और उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टार्ट कर चुके थे हम। ठीक, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, हमें क्या करना था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें वेरिएबल को सेपरेट करके क्या करने थे, वैल्यू मतलब इक्वेशंस बनानी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देखेंगे। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई हमने ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था। देखिए, इस क्वेश्चन से ही हम क्या करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन del स्क्वायर v over del x square is equals to del v over del t, given that v is equals to 0 when t tends to finite, as well as v is equals to 0 at x equals to 0 and x is x। कंडीशंस क्या गिवन है, अगर हम कंडीशंस की बात करें कि v मेरा 0 है कब, जब t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, v मेरा 0 है कब, जब x बराबर भी 0 है और मेरा x बराबर l। अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो v भी मेरा 0 है, x इज इक्वल्स टू l है तो v भी मेरा क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये तो हमारी कुछ कंडीशंस गिवन है जो कि मैंने यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन लेते हैं अपना। क्वेश्चन है क्या हमारा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वही क्या कह रहा है, ये एक हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें क्या करना है, पार्शियली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है इस मेथड से, सेपरेशन वेरिएबल से। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वही इक्वेशन है डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल v ओवर, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर v इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। v किसका फंक्शन है, x और t का। भाई v हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x और t क्या है, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा क्या है, इस इक्वेशन को नाम मैं दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। एंड वी नो दैट v इज अ फंक्शन ऑफ, भाई v किसका फंक्शन है, x एंड t का। v मेरा यहाँ x और t का फंक्शन है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ v एक्स टी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, v माना x और t का फंक्शन, तो मैंने लेट किया ये कैपिटल x और कैपिटल t के बराबर है। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को नाम दिया मैंने। हमें इसी तरीके से मानना है क्या, जो भी हमारा फंक्शन है v एक्स टी इज इक्वल्स टू कैपिटल x कैपिटल t के फुल में मानना है, हमने मान दिया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, भाई हमें चाहिए डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। कितने टाइम, 2 टाइम्स, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर चाहिए। और फिर हम डेल v ओवर डेल t निकालेंगे, मतलब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये x और t का फंक्शन है, इसलिए दो फंक्शन आ गए, मतलब दो वेरिएबल आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने इसको, भाई इस फंक्शन को, इक्वेशन सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट किया पहले विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dx ओवर dt, सॉरी dx ओवर dx, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x कर रहे हैं, x को, x का फंक्शन है, और t एज इट इज, क्यों, t हमारा कांस्टेंट लेंगे क्योंकि हम पार्शियली कर रहे हैं। फिर हमें चाहिए डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर, मैंने दोबारा इंटीग्रेट किया तो हो जाएगा डी स्क्वायर x ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये t एज इट इज। ठीक है भाई, आया ना सभी को समझ में, क्या आ गया हमारा। अब हम करते हैं, यहाँ पे हमने डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे ये निकालना क्या है, डेल v ओवर डेल t। इसी इक्वेशन को dv ओवर dt, भाई t के रेस्पेक्ट में करती हूँ, तो x एज इट इज आएगा, ये आ जाएगा dt ओवर। ठीक है भाई, आयत ना सभी को समझ में, क्या है हमारा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जो हमने डेरिवेटिव निकालने हैं इसको पुट करना है, क्या करना है, अब हमें इसे पुट करना है। अब देखो, पुट करते हैं,
इन वैल्यूज को पुट करते हैं किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट दिस वैल्यू, यहाँ पर लिख लेना कि हमने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट करो, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर और इनटू में टी इक्वल्स टू, यहाँ पे डीवी ओवर dt, डीवी ओवर dt की जगह आ गया x। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू पुट अप कर दी भाई, कर दी। अब हमने वैल्यू पुट अप, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर देखो भाई वैल्यू पुट हो गई, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं, t का वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई, इस ये x यहाँ आ जाएगा 1/x डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 1/t। भाई लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ से x और t की वैल्यू चाहिए, कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई अब देखो, यहाँ पर वेरिएबल तो सेपरेट होने से रहे, वेरिएबल सेपरेट करते हैं फिर इंटीग्रेट कर देते, यहाँ से हमारी क्या आती, x और t की वैल्यू फाइंड हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके इक्वल में कांस्टेंट मानते हैं, और उसको मानते हैं माइनस के p स्क्वायर। ये क्या किया हमने, लेट किया, क्या लेट किया हमने, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेट किया माइनस के p स्क्वायर। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई, ये फर्स्ट हो गया, अगर हम देखें ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम दो दो पार्ट को लेकर यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। मैं पहले लूंगी फर्स्ट और थर्ड पार्ट, फिर सेकंड और थर्ड। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल X की, और सेकंड और थर्ड लेंगे तो यहाँ पर हमारी कैपिटल T की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आया सभी को इतना समझ में। अब देखो, अब हम लेते हैं नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पार्ट, नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/x डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, तो यही आया हमारा। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर दें भाई, 1/x डी स्क्वायर एक्स यहाँ रखा, और माइनस के p स्क्वायर, सकते हैं इसको ऐसे, है ना, स्क्वायर लिख दिया। भाई देखो, अब हमारी यहाँ पे क्या बन गई है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस पी स्क्वायर को इस साइड ले आए, भाई ये बन गई हमारी इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या हम ऐसे करते हैं, रुको, तो हमें क्या बना लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, इस एक्स स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं, ये बन गई। अब ये डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स पी स्क्वायर प्लस 2 क्यों, यहाँ पर हमने किसकी बना ली भाई, कैपिटल एक्स हमारा फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये बन गई अब सेकंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आया सभी को समझ में। ये किस तरीके से लिखी हुई है, अगर हम लिखे, ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही तो लिखी हुई है, और इज इक्वल्स टू में यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारी लिखी हुई है इस तरीके। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको ऐसे रहने, ये हमारी इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर, तो लिख दे डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर
और इनटू, तो डी के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, डी स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट यहाँ पे एक्स लिख, एक्स का फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर हमारी क्या होगा, ये बन गई हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है, सी एफ और पी आई। अब करना है क्या, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, जो भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर इससे हमें सॉल्व करना होता है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए कि सी एफ पी आई किस तरीके से निकलता है, और ये चीजें आपने अपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखी है। क्या कि इस पूरा जो था हमारी यूनिट मतलब बुक थी वो हमारी पूरी क्या थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यही तो थी, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही हमने सारी चीजें पढ़ी थी वहां। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ये इक्वेशन हमारी बन गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सी एफ और पी आई चाहिए। अब इसका सी एफ निकलता किस तरीके से, अगर मैं सी एफ की बात करूं, भाई हम सी एफ निकालते थे, सी एफ किस तरीके से निकालते थे, डी को कन्वर्ट करते थे हम एम में, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एम बराबर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर आया, और एम की वैल्यू आ गई माइनस के रूट में पी स्क्वायर आ जाएगी, तो एम की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस माइनस आयोटा, क्या आ गई हमारी रूट्स की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा पी। रूट्स कैसे हैं यहाँ पर, रूट्स हैं हमारे इमेजनरी, कैसे हैं रूट्स, रूट्स आर इमेजनरी। जब अब इमेजनरी रूट्स होते हैं तो हमारा सी एफ किस तरीके से फाइंड होता है, रूट्स आर इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहेंगे तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप के, यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये रूट्स हमारे इमेजनरी हैं, तो इसका सी एफ किस तरीके से निकालते थे हम, सी एफ आता था, इसको अगर मैं लिख सकूं तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा पी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में, जहां पर अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू पी। तो देखो यहाँ पर निकलता है e की पावर अल्फा एक्स, इट मीन 0x, और x कौन सा लेना है, कैपिटल, क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्स का फंक्शन है, ठीक है। 0x प्लस c1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू p x प्लस c2 sin p x। भाई इसी तरीके से तो निकालते हैं, क्या होता था फॉर्मूला, अगर हमारे रूट्स कैसे होते थे, कॉम्प्लेक्स, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के होते थे, तो सी एफ फाइंड होता था e की पावर अल्फा एक्स टू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो हमने ये निकाल लिए, तो सी एफ आ गया हमारा ये, और ये हमारी किस तरीके की इक्वेशन है, ये हमारी ये वाली, ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस कैसे पता चली, आरएचएस हमारा क्या है, 0 है। होमोजीनियस है तो इसका पीआई जो है वो हमेशा 0 होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आया x, तो x आया हमारा क्या, भाई यही आया सी एफ प्लस पी आई, पी आई हमारा भाई x होता है सी एफ प्लस पी आई। सोल्यूशन की बात करें कंप्लीट, तो x इज इक्वल टू सी एफ, ई की पावर 0, तो ये तो 1 हुआ, तो यहाँ से आया c1 cos px, कैपिटल, और प्लस c2 sin, भाई ये आ गया हमारा इसका क्या, ये आ गया हमारा c1 cos px प्लस c2 sin px। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये तो हमने निकाल लिया, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सी एफ, मतलब ये तो आ गया, एक्स तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, पी, हमें चाहिए क्या यहाँ पर, अब एक्स निकाल लिया, अब हमें टी निकालना है। अब टी किस तरह का, टी हम लेंगे यहाँ पर क्या, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, क्या लेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो देखो नाउ टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, अब सेकेंड और थर्ड पार्ट है क्या यहाँ पर, सेकेंड की बात करें 1/t
डी टी ओवर, और यहाँ पर है माइनस के पी। भाई देखो अब यहाँ पर क्या है, ये सिंगल है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट करें तो 1/t इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो वेरिएबल सेपरेट हो गए इजीली, तो अब हम यहाँ पर करेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूं तो डी टी ओवर टी और इज इक्वल्स टू, भाई ये माइनस के पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, चाहे से बाहर ले लो यहाँ। अब देखो भाई इसका इंटीग्रेशन किया तो log t इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, dt का किया t, क्या गया, और फिर प्लस यहाँ पे ले लेते हैं log t1 कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, या c ले लो, मान लेते हैं। अब देखो log t क्या आ गया था, log इज इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर टी, ठीक है भाई। यहाँ पे log क्यों लिया, यहाँ पे ये इसको सोल्व करने के लिए। अब देखो प्रॉपर्टी लगा दी तो log t अपॉन c हो जाएगा, log a अपॉन b की प्रॉपर्टी log a माइनस log b, ठीक है। तो यहाँ पर ये t अपॉन c और उधर माइनस के p स्क्वायर t। अब टेकिंग इन a बेस ऑन बोथ साइड, log हटाना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, e बेस लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे e बेस लिया तो यहाँ पर आ जाएगा t अपॉन c और इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस की t, और t की वैल्यू आ गई यहाँ पर c की पावर माइनस के टी। यहाँ से ये आ गई हमारी, यहाँ से क्या आ गई है हमारी t की वैल्यू। अब यहाँ से ये t की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, भाई हमने इक्वेशन क्या मानी थी, v इज इक्वल्स टू नाउ v एक्स टी, क्या था हमारा, कैपिटल x और कैपिटल t, यही था। अब कैपिटल x और कैपिटल t की वैल्यू रख देते हैं। अब कैपिटल x की वैल्यू क्या थी हमारी, अगर हम यहाँ से बात करें c1 cos px प्लस c2 sin px, क्या है c1 cos px प्लस c2 sin, ये है, और t की वैल्यू है c, देखो c1 c2 है, इसको हम c भाई यहाँ पर ये c3 यहाँ पे, क्योंकि दो कांस्टेंट तो है, c पावर माइनस के टी। अब ये आ गई हमारी। अब देखो pxt आया, ये आ गई हमारी इक्वेशन। सॉल्यूशन अब हमारे यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ तक हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने ये चीजें कर ली थी। अब देखो उसमें यहाँ पर क्या रह गया था, यहाँ पर हमारी कंडीशन रह गई थी जो हमें वैल्यू पुट करनी थी। अब अगर हमारी कंडीशंस यहाँ पर क्या है भाई, अगर हमें कंडीशंस गिवन नहीं है, क्या है, अब ये हमारा, अगर हमें कंडीशन गिवन नहीं है तो यहीं पर ये हमारा क्या हो जाता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर हमें कंडीशंस गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस को अप्लाई करके यहाँ से ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी। जब ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, फिर वैल्यू पुट करके फिर कांस्टेंट की वैल्यू, और यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया सभी को समझ में। अगर हमें कंडीशंस गिवन नहीं है तो सॉल्यूशन हमारा इतना ही, अगर कंडीशंस गिवन है तो फिर हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो क्वेश्चन में हमारे कंडीशंस क्या थी, यहाँ पर गिवन थी। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो देखो ये थी क्या कंडीशन थी हमारी यहाँ पर, v इज इक्वल्स टू 0, t टेंस टू इनफाइनाइट, t टेंस टू इनफाइनाइट पर v हमारा 0 है, ठीक है। ये तो हमारी, और हमें यहाँ v इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू l। तो हमें यहाँ पे जो कंडीशन यूज करनी है, नाउ applying the boundary value problem, the boundaries condition। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, बाउंड्रीज कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ पर हमारी दो तरीके की कंडीशन होती है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके हमें क्या करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखो
तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हमारी कंडीशंस क्या थी, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। व्हेन इक्वल्स टू 0 है तो v की वैल्यू भी मेरी क्या है, 0। x इज इक्वल्स टू l है तो v की वैल्यू भी, यही थी हमारी। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे नाम दे देते हैं थर्ड। नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह पर इस इक्वेशन में जहां पर भी x है वहां पर हम क्या पुट करते हैं, 0 रखी। भैया v 0 बराबर 1 cos 0 और फिर प्लस c sin 0, यहाँ पर ये आ गया हमारा पावर माइनस, भैया ये आया। अब देखो v0t, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये तो c1 बनी तो बचा, साइन 0 0 जाएगा तो यहाँ पर ये बचा c3 की पावर माइनस p/t, भाई यही बचा हमारा, इतना बचा। और ये हमारी क्या है वैल्यू, यहाँ पर ये हमारा 0 के बराबर है, भाई 0 के बराबर ही तो है ये, क्यों, उसने कहा था x 0 पर v भी हमारा 0 होगा, और v क्या है, vxt, तो vx हमारा यही तो है। अगर मैं बात करूँ तो vxt बराबर 0, ठीक है। तो देखो अब इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 बराबर लिख दिया c1 c पावर माइनस के p/t, क्या अच्छे से समझना, तरीके से करना है। आगे की उसमें टॉपिक में हमारा ये मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ से यही नहीं आया तो फिर आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। यहाँ पे ये आया, अब देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अब कांस्टेंट किस तरीके से मिलेगा, अगर देखो c1 c3 को मैं 0 ले लेती हूँ, क्या करती हूँ यहाँ पर, भाई अगर मैंने इस पोर्शन को c3 पावर माइनस p को 0 मान लिया, तो यहाँ पर ये c3 तो मेरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा होल फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पे 0 रखा है तो मल्टीप्लाई में सब 0 हो गया। हमें इस तरीके से कांस्टेंट लेना है कि अगर मैं, कि हमारा मतलब इस तरीके से लेना है कि हमारा होल कांस्टेंट जो भी इक्वेशन है वो 0 नहीं बननी चाहिए। कांस्टेंट तो फाइंड करना है हमें, लेकिन हमें इस तरीके से लेना है कि हमारा क्या होना चाहिए, पूरी इक्वेशन हमारी 0 नहीं बननी चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे c3 लूं, c3 लूंगी 0, तो क्या होगा भाई, c3 यहाँ पे 0 रखा तो ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, ठीक। तो अब देखो भाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हेयर इट मीन्स क्या है, c3 हमारा 0 नहीं है, c3 हमारा 0 नहीं है, तो हमारा क्या 0 है यहाँ पर हमारा c1 0। अगर मैं c1 0 लूं तो देखो c1 को 0 लूंगी तो भाई ये तो 0 हो जाएगा, मतलब c1 हमारा यहाँ पर, अगर देखो इसकी बात करी तो ये तो फंक्शन 0 नहीं होगा, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर हम पुट करेंगे c1, अगर देखो c, अगर हम कांगड़ी वाली इक्वेशन हमने पुट किया इसमें, अब देखो हमें इस कंडीशन में देख के चलना है। अब भाई देखो ये पोर्शन तो हमारा 0 हो गया, बचा क्या ये पोर्शन, अगर मैं यहाँ पे c1 0 ले लेती हूँ तब भी मेरा यही तो बचा पूरा, मतलब ये वाली इक्वेशन पूरी 0 नहीं हुई ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर c1 को 0 मान लिया, एक कांस्टेंट आ गया अब हमारे निकल के। तो नाउ इक्वेशन बिकम्स, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बची, भाई c1 हमारा 0 आ गया, तो अब हमारी इक्वेशन यहाँ पे बची, नाउ इक्वेशन कम्स, क्या कह दो, पुट द वैल्यू, पुट इन इक्वेशन, कौन सी मानी थी हमने यहाँ, इक्वेशन थर्ड। हमने यहाँ पे क्या की, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर। अब देखो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर था हमारा पी एक्स प्लस टू c1 cos px प्लस c2 sin x, और यहाँ पर था हमारा पावर माइनस p/t। भाई ये था c1 हमारा 0 रहा तो क्या बन जाए यहाँ पर c2 sin x पावर माइनस, भाई अब हमारा ये बचा, इसको मैंने लिख दिया c2 sin x पावर माइनस, आ गया हमारा, ठीक है।
अब ये आया हमारा, अब हमें यहाँ पे हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। नाउ सेकंड कंडीशन अप्लाइंग ऑन, नाउ ऑन अप्लाइंग, हम यहाँ करेंगे सेकंड कंडीशन, नाउ ऑन अप्लाइंग सेकंड। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि v 0 है कब, जब x हमारा क्या है l है, ठीक है। अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फोर्थ, ठीक है। वहां पर हमने एक इक्वेशन को नाम नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अब यहीं पर रखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में x की जगह l रखेंगे, तो रखो v l t, जहां जहां x है वहां वहां l, c साइन l और e की पावर माइनस। अब देखो, अब उसने क्या कहा कि x l पर v भी मेरा क्या है 0 है, तो ये मेरा 0 हुआ, 0 बराबर c2 c3 साइन l पावर माइनस, भाई आया मेरा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, अब हम यहाँ पर क्या चीज ले सकते हैं, इतना आया। अब देखो भाई वही c3 तो हम 0 नहीं रख सकते, c3 0 रखा तो हमारा होल कांस्टेंट मतलब होल इक्वेशन 0 बन जाएगी, तो c3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम c3 0 नहीं ले सकते, ऐसे हम c2 c, तो ये आप क्या दो c2 और c3 0 नहीं ले सकते। अब ये यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे क्या 0 ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे साइन pl 0 ले लूं, भाई हमारा ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा तो पूरा कांस्टेंट 0 बन जाएगा नहीं, भाई c3 लिया तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे साइन pl ले लेती हूँ, और साइन pl लिया, साइन इसे क्या लिख सकते हैं साइन n पाई जनरल उसमें, तो यहाँ से देखे तो pl की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से n, और हम p की वैल्यू निकाले तो n पाई अपॉन, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई हमारी n पाई अपॉन l। अब p की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू पुट कर दो भाई vxt, तो अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं, इसमें कहाँ गई वो इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 4, तो vxt बराबर क्या आया c2 साइन p की वैल्यू n पाई x अपॉन l और e की पावर p, और यही हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन बन गया ना, vxt फंक्शन आ गया। यही हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन है। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से क्या करना है। एक क्वेश्चन देखो ये हो गया हमारा, अभी थोड़ा सा न्यू है लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो ए वाला क्वेश्चन और लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, वहां पे तो थोड़ा सा एक्सटी वगैरह था, यहाँ पर देखो नंबरिंग दे रखी है, यहाँ से करते हैं तो आपको थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, अगर हम इक्वेशन की बात करें भाई ये डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 2 डेल यू ओवर डेल टी प्लस, यहाँ पर हमें पता है u किस किस का फंक्शन है x और t का, u हमारा किसका फंक्शन है x और t का। नाउ या वी नो दैट, इक्वेशन को नाम फर्स्ट, वी नो दैट u is a function of x and t, भाई u हमारा x और t का फंक्शन है, वहां पर हमारा क्या था v था फंक्शन किसका x और t का, तो यहाँ पर u x t बराबर किसके हो गए हमारे कैपिटल x और कैपिटल t के। इतना आया समझ में सभी को, और इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट सेकंड। अब देखो अब हमें क्या चाहिए डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल टी, इससे हम निकाल सकते हैं। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी, भाई दोनों के इसमें लिख देती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ इसे डिफरेंशिएट डेल यू ओवर डेल एक्स निकालूं तो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स, हो जाएगा ये। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पर डेल यू ओवर डेल टी, तो क्या आ जाएगा एक्स ऐसी, यहाँ पर आएगा ये डी टी ओवर,
भाई आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डेरिवेटिव को इस इक्वेशन में रख दे, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। कुछ नहीं किया, इसी तरीके से तो किया था वो वाला भी क्वेश्चन हमने, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में रखो डी ओवर डी एक्स की जगह रखा डी एक्स ओवर एक्स इन आया 2 डेल ओवर डेल टी एक्स ओवर डी टी, और यहाँ पर ये आया हमारा, भाई ये आ गया हमारा। अब देखो ये आ गया इतना। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, और देखो हमने यहाँ पे यू क्या माना था, यू एक्स टी क्या माना है, कैपिटल एक्स कैपिटल, यहाँ पे इसको भी रख, यू एक्स टी तो माना हमने कैपिटल एक्स कैपिटल टी, यू एक्स टी तो हमारा फंक्शन था कैपिटल एक्स का। अब ये आ गया हमारा। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये एक्स ओवर एक्स टी इक्वल्स टू, यहाँ से देखो मैंने क्या किया, x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2 ओवर डी, और ये बचा हमारा। अब देखो अब हमें क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था आपसे क्या करना पड़ेगा आपको, हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। अब वेरिएबल सेपरेट करके, वेरिएबल देखो किस तरीके से करेंगे। अब भाई ये लिखा हुआ है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं एक्स एक्स एक तरफ टी टी एक तरफ, ये आया एक्स एक्स, ये 1/x इधर आ गया, और ये 1/t इधर आया, यहाँ पर आ गया 2। भाई लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब इस t की अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, 1/x एक्स ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2/t ओवर डी प्लस के 1। अब ये हो गए। अब देखो अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें वेरिएबल सेपरेट करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब वेरिएबल सेपरेट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हम माइनस के पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक लेट करेंगे। भाई हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस पी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट लेट कर दिया। अब लेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसको माना मैंने फर्स्ट, को माना सेकंड, को माना मैंने, भाई मैंने क्या माना, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिया। अब हमें जब हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मान लिया, अब देखो अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब नाउ अब हम यहाँ पे दो दो पेयर ले लेते हैं। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लूं, इस तरीके से लेना कि एक्स की वैल्यू भी निकल जाए वाई की वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड लिया तो ये आया 1/x एक्स ओवर डी एक्स फर्स्ट टू माइनस के, भैया वेरिएबल सेपरेट करो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डी एक्स ओवर एक्स, वही ये लिया, और इधर ये आया माइनस के पी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको भाई डी स्क्वायर ओवर यहाँ पर ये इस, ये डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस के पी स्क्वायर, वही होगा वेरिएबल सेपरेट। नाउ इंटीग्रेट, वेरिएबल भी सेपरेट हम लीनियर में तो कर सकते हैं, वहां पर करेंगे तो वहां पे तो हमारे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, और इसको हम सी एफ प्लस पी आई से उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेट किया तो डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब यहाँ पे माइनस के पी स्क्वायर बाहर ले लेती हूँ, डी एक्स करो लॉग एक्स, फिर माइनस के पी स्क्वायर, यहाँ पर ये आया हमारा एक्स, और फिर प्लस यहाँ पर आ गया लॉग सी, ये आया इतना हमारा। अब देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगी तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन सी वन, उधर आ गया माइनस के पी स्क्वायर एक्स, भैया आया टेकिंग ई बेस ऑन बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी वन ई की पावर माइनस के पी स्क्वायर एक्स, इस सी वन को इस साइड ले आएंगे तो सी वन यहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारा ये की वैल्यू तब हमारी फाइंड हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, सॉरी t की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं t की वैल्यू, टेकिंग सेकंड एंड
सेकंड और थर्ड लिया, देखो क्या आया, 2/t dt ओवर dt प्लस 1 बराबर माइनस के पी स्क्वायर, वही आया। अब देखो 2/t dt ओवर dt, इसको इधर ले आए तो माइनस के पी स्क्वायर माइनस के 1, तो dt अगर हम बात करें तो dt/t, और देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो पी स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में ये 2 इधर आ गया और ये dt। भाई देखो आया समझ में, यहाँ पर क्या किया, सिर्फ हमने वेरिएबल सेपरेट किया, टी कैपिटल टी का एक तरफ, स्मॉल डी टी का एक तरफ। अब देखो, अब नाउ इंटीग्रेटिंग, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वेरिएबल हमारे सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेट कर देते, नाउ इंटीग्रेट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये तो डी टी ओवर टी, इधर देखो माइनस के पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, ये तो बाहर ले लिया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। इसका किया तो देखो इसका क्या आया, अगर मैं इसको करूं तो ये आ गया log t इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का टी। अब देखो और प्लस में हमारी log c2। अब हमने क्या किया भाई, इस log को इधर ले आए तो ये इसको लिख सकते हैं log t अपॉन c2, और ये आ गया हमारा माइनस के पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, भाई लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। आया ना इतना समझ में। अब देखो हमने क्या किया, टेकिंग ई बेस ऑन बोथ साइड, लिख देती हूँ, ई बेस लिया तो ई की पावर लोग ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा टी अपॉन सी, और इधर क्या आया, ये ई की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाय, ये तो आया, और ये C2 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, आया सभी को समझ में। तो यहाँ से देखो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। अब देखो x और t की वैल्यू दोनों आ गई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x और t की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करनी है अपनी। नाउ फंक्शन बिकम्स, अब हमारा फंक्शन था v x t इक्वल्स टू 1 e की पावर माइनस स्क्वायर एक्स टू e की पावर माइनस स्क्वायर प्लस 1 बाय, ये है, इसको लिखा c1 c2 e की पावर माइनस के पी स्क्वायर एक्स और माइनस के स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। भाई हमने क्या किया, ये e की पावर x e की पावर x, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्लस करके लिख दिया। अब इतना आ गया हमारा। अब देखो इस इक्वेशन को हम नाम यहाँ पे दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन, भाई इसको नाम दे दिया मैंने फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, अब ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब मैंने क्या बताया था, अगर कंडीशन गिवन है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो हमारा आंसर यहीं पर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन दे रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है, ऑन अप्लाइंग द, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब कंडीशन थी क्या हमारी, कंडीशन है हमारी क्या, यू एक्स 0 बराबर 6 ई की पावर माइनस के 3x, यू एक्स 0 बराबर 6 ई की पावर माइनस के 3x, क्या कंडीशन है हमारी, यू एक्स 0 बराबर 6 ई की पावर माइनस के 3x। अब देखो, अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू एक्स, यहाँ पर ये u है ना, यहाँ पर ये u क्योंकि u का फंक्शन है, तो एक्स टी लेकर चलो। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यू एक्स 0, 0 मतलब t की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 0, तो ये यहाँ पर ये, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट करना है, t की जगह पर 0 रखो, इक्वेशन और क्या जाएगी अगर रखें यहाँ पर,
भाई यू एक्स जीरो बराबर C1 C पावर माइनस पी पर एक्स, यहाँ पर टी रखा जीरो तो भाई ये तो पूरा हट गया यहाँ पर, तो बचा सिर्फ हमारा इतना ही बचा, ये बचा। अब यू एक्स जीरो की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 6 e की पावर माइनस के 3 C1 C पावर माइनस के। अब देखो अब इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ऑन कंपेयरिंग, वहां पर आपको थोड़ा कंपेयर करना हार्ड लग रहा था, किस तरीके से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल के साथ। इसका मतलब क्या है, हम अगर हम बात करें तो ये 6 किसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ, और ये वाला फंक्शन हमारा इसके साथ, भाई ये इसके साथ, ये हमारा कंपेयर करो तो 6 बराबर C1 क्या आया, C1 C2 की वैल्यू क्या आ गई 6, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई -3 बराबर माइनस, ये इस तरीके से लिखा हुआ है e की पावर -3x बराबर e की पावर माइनस। जब इक्वल में बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से -3x बराबर माइनस के पी स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस, तो 3 बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। अब पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यार √3 की। अब हम यहाँ पर हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं अपने, भाई हमारी वैल्यू आ गई C1 वैल्यू और वैल्यू पुट इन इक्वेशन 4। नाउ पुट इन इक्वेशन 4 में रखी तो यू एक्स टी, ये कंडीशंस क्यों गिवन होती है, ताकि हम अपना कांस्टेंट फाइंड कर सकें। यू एक्स टी बराबर क्या आ गया हमारा, अगर हम बात करें तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आई भाई 6, तो 6 रख देते हैं, क्या आई हमारी 6, और यहाँ पर फिर हमारा e की पावर माइनस के पी स्क्वायर, क्या है हमारा e की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स और माइनस के +1, e की पावर लिख देती हूँ पहले माइनस के पी स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर एक्स है ना, पी स्क्वायर पी की वैल्यू 3 एक्स, फिर माइनस, फिर हमारा पी स्क्वायर प्लस 1/2, तो पी स्क्वायर की वैल्यू ये +1/2, और हमारा यहाँ पे टी था हमारा, तो यू एक्स टी आया हमारा 6 e की पावर माइनस के 3x, 4 हुआ कैंसिल हुआ तो माइनस के 2t बचा। अब देखो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यू एक्स टी इक्वल टू 6 e की पावर माइनस कॉमन लिया 3x + 2, और यही हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन। आया सभी को समझ में, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर कांस्टेंट फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पर वहां पर क्या थी, वहां पर नंबरिंग नहीं गिवन थी, यहाँ पर हमारी क्या है नंबरिंग गिवन है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। आप सभी को समझ में, आप एक क्वेश्चन और देखो फटाफट से करना है, इसको किस तरीके से करना है देखो। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमारा क्या भाई, यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन है, कंडीशन गिवन है नहीं है ना, यहाँ पर कंडीशन गिवन हमारी देखो, यहाँ पर हमारी क्या है कंडीशन गिवन नहीं है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे हम बाद में, करते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो कंडीशन गिवन है हमारी, यहाँ पर लिख लेना कंडीशन, z 0 y इज इक्वल टू z 0 y इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस 1, क्या कंडीशन गिवन है 2 e की पावर माइनस, ये कंडीशन गिवन है, इसको करो फटाफट से। अगर हम यहाँ पे बात करें देखो यहाँ पर हमारा क्या है भाई, हमारी इक्वेशन क्या गिवन है 2 del z over del x plus 3 del z over del y plus 5 z is equal, ये इक्वेशन गिवन है, और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है z फंक्शन है किसका x और y का, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं वी नो दैट z is a function of x and z किसका फंक्शन है x और y का फंक्शन है, ठीक है। z किसका फंक्शन है यहाँ पर x और y का फंक्शन है, तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
भाई यहाँ पर ये हमारा इसका फंक्शन है, तो देखो अब हम क्या मानेंगे, z किसका फंक्शन है, x और y का, तो यहाँ पे लिख ले z है फंक्शन x और y का। यहाँ पे हमने मान लिया कैपिटल x और कैपिटल y। अब भाई कैपिटल x और कैपिटल y मान के चलेंगे, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन हमारी सेकंड। अब देखो हमें क्या करना है, डेल z ओवर डेल x चाहिए और डेल z ओवर डेल y, इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली, डेल z ओवर डेल x निकाला तो dx ओवर स्मॉल dx, और ये हमारा y एज इट इज। यहाँ पर अगर मैं डेल z ओवर डेल y निकालूं तो आ जाएगा, क्या आएगा, x एज इट इज y ओवर y। अब इन वैल्यू को पुट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन में, पुट करो तो 2 dx ओवर dx y प्लस 3 x y पर y प्लस 5। जेड को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, x y, और वही रख दी वैल्यू। अब देखो सोल्व करो इसे, क्या है 2। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है dx ओवर x, अब हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी, कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा होगा x डैश, तो समझ जाना ये dx ओवर dx लिख, ठीक है। y डैश है तो y डैश, ठीक है। अब देखो अब हम इसे सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो ये हमने लिखा 2y x ओवर प्लस 3x y ओवर प्लस 5x y इज इक्वल, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूं, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे बचेगा 3y ओवर dy 5, वही लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से। अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो इसे मैं लिख दूँ 2y बराबर dx ओवर dx माइनस के x dy ओवर dy, यहाँ पर जीरो की जरूरत नहीं है, क्या किया मैंने, इसके बराबर में ले लिया। अब देखो वेरिएबल अगर मैं सेपरेट करूँ, वाई वाई एक तरफ एक्स एक्स एक तरफ, देखो इस तरीके से 2 एक्स ओवर कैपिटल एक्स आ गया इधर, यहाँ पे ये बचा माइनस के डी वाई ओवर वाई, और ये आ गया 1 अपॉन में 2। कैसे करते हैं, इस 2 को इधर ही ले आते हैं, ठीक है भाई, ये 2 भी इधर आ गया, ये आया हमारा, और यहाँ पर ये बचा हमारा, क्या बचा 5 कैपिटल। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने ये वाला y तो लिखा, आया भाई इतना समझ सभी को, क्या किया हमने यहाँ पर, भाई देखो ये dx अपॉन x, इसको इधर ले आए x को, और बाकी ये सब चीज है और कुछ नहीं। अब हमने ये कर लिया, अब हमें देखो करना क्या है, अब इतना हो गया। अब देखो अब हम यहाँ पे करते क्या है, क्या ऐसे करो इस 2 को यहीं ले लेते हैं, मर्जी है कहीं भी ले लो, इतना आया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, भाई अब इसे सोल्व करना है, तो हम सोल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या माना था, पी स्क्वायर लेट कर लेते हैं, लेट किया, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये हमारी थर्ड। अब हमने यहाँ पे लेट करके हमने क्या निकाला, अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले लेते हैं, फिर थर्ड और सेकंड और थर्ड ले लेंगे, टेकिंग नाउ फर्स्ट एंड फर्स्ट और थर्ड लिया, तो ये हमारा 2 है ये, ठीक है। देखो 2 अपॉन एक्स, एक्स ओवर डी एक्स बराबर माइनस के, भाई यही है, वेरिएबल सेपरेट करो, हो गए वेरिएबल सेपरेट, ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा ये, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये आएगा इधर log x, और इधर ये आ गया माइनस के पी स्क्वायर बाय 2 और प्लस इधर log c।
देखो ये जाएगा log x अपॉन c1 इक्वल टू माइनस के पर x बाय। अब देखो e बेस लिया तो ये आया x इज इक्वल टू c1 धरा जाएगा और e की पावर माइनस के p पर x बाय 2। तो यहाँ से ये आ गई हमारी c1 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या, दूसरी वैल्यू y की, तो हाँ कैपिटल Y की वैल्यू तो चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल Y की बात करूँ तो नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पर ये माइनस के 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर वाई प्लस 5 वाई बराबर माइनस वही है। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं अंदर तो आया माइनस के डी अपॉन वाई वाई ओवर डी वाई, यहाँ पे प्लस के 5 बचा और आया माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। तो देखो अब हमारा ये बचा। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये 3 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी वाई, इस 5 को इस साइड ले आई तो पी स्क्वायर माइनस के 5 हुआ, वही हुआ। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, तो डी वाई ओवर वाई एज इट इज रखा, पी स्क्वायर माइनस के 5 ये अपॉन में 3 इधर ले आए और यहाँ पर ये स्मॉल। किसी को कोई डाउट यहाँ पर किस तरीके से क्या चीज की हमने, क्या सेकंड और थर्ड पार्ट लिया था, y था, इस y के अंदर की तो ये बना माइनस माइनस कैंसिल हुआ। फिर हमने क्या किया, इस 5 को इधर ले आए, पी स्क्वायर माइनस 5 हुआ, ये बचा, और इस 3 को इधर ले आए, बाकी हमने वेरिएबल सेपरेट किया। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किया तो क्या है यहाँ पर log y और इधर आ गया हमारा, ये तो कांस्टेंट है, पी स्क्वायर माइनस 5/3 एज इट इज, और ये y और प्लस log 2। अब देखो यहाँ पे वही सेम log y अपॉन c2 आ जाएगा और इधर आ गया ये हमारा पी स्क्वायर माइनस 5/3 y, टेकिंग ई बेस ऑन बोथ साइड, तो y बराबर क्या आ जाएगा c2 e की पावर पूरा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5/3। क्या आ गई हमारी y की वैल्यू, क्या हमारी कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल Y और स्मॉल y का ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो कैपिटल X भी मिल गया, कैपिटल V भी मिल, Y भी मिल गया। अब हमारा फंक्शन क्या था, नाउ हम पीछे लिख देते, नाउ फंक्शन, क्या फंक्शन था, v z x y z स्मॉल बराबर क्या था, कैपिटल X और कैपिटल Y। अब देखो कैपिटल X की वैल्यू क्या है हमारी, c1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स बाई 2, c1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है हमारी, सी e की पावर पी स्क्वायर c2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर बाय 5/3 और y, ये देख लेते हैं एक बार, पी स्क्वायर माइनस के 5/3, ठीक है। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू। अगर मैं से अरेंज करके लिखूं तो c1 c2 की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स बाय 2 और फिर प्लस पी स्क्वायर माइनस 5/3, वही लिख सकते हैं। ये आ गई हमारी z x और y, ये वैल्यू आ गई हमारी z और x y। अब मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया जो भी है, फोर्थ फिफ्थ जो, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, अब इतना बन गया, अब हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है अपनी कंडीशन। नाउ अप्लाइंग कंडीशन, कंडीशन क्या थी, z बात करो, कंडीशन क्या है, z0 y इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस z0 y इज इक्वल टू पावर माइनस, ये कंडीशन है। अब देखो अगर इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 0 है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0,
रखो तो z0y बराबर c1 c पावर माइनस पी स्क्वायर 0/2। तो देखो यहाँ पर रखा थे तो 0 हो गई, यहाँ पर यही बची सिर्फ पी स्क्वायर बाय 5/3 यही बची। अब देखो z0y क्या है हमारा 2e की पावर माइनस y के बराबर, तो 2 पावर माइनस y बराबर c पर माइनस 5/3 भाई यही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग, अब देखो कंपेयर किया, कंपेयर करके हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो भाई 2 किसके बराबर है, c1 c2, तो c1 c2 की वैल्यू आ गई हमारी, c1 c2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, c1 c2 की वैल्यू 2 आ गई। और इसको कंपेयर किया e की पावर माइनस y को e की पावर पी स्क्वायर माइनस के 5/3 भाई अगर हमारा बेस इक्वल है तो हमारा क्या होगा, पावर भी इक्वल आ जाएगी, तो माइनस के y बराबर स्क्वायर माइनस के 5/3 y से y कैंसिल हुआ, ये -3 इधर आ गया, पी स्क्वायर बराबर माइनस के 5। तो देखो क्या है हमारा, ये माइनस के पी स्क्वायर सॉरी माइनस के 3 प्लस के 5 बराबर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब पी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, c1 c2 की वैल्यू भी आ गई, पुट इन इक्वेशन फोर्थ। अगर हम फोर्थ में रखें तो क्या है हमारी इक्वेशन, z x y इज इक्वल टू c1 c2 की वैल्यू 2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर x e की पावर माइनस के पी स्क्वायर x/2 पी स्क्वायर x/, ये आया हमारा, पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, और फिर है हमारा माइनस के पी स्क्वायर x/2 प्लस पी स्क्वायर माइनस के 5/3 प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू 2 -3 5, यहाँ पर देखो कितनी आई माइनस के t/3, तो ये आ गया z x y इज इक्वल टू की पावर 2 से 2 कैंसिल माइनस के x और माइनस के t/, क्या हम इसको लिख सकते हैं z x y इज इक्वल टू 2 पावर माइनस को x प्लस, और यही हमारा इसका क्या है, आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से करना है सॉल्यूशन, इस तरीके से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन फाइंड। ठीक है, आया सभी को समझ में किस तरीके से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन फाइंड, इस तरीके से हमारा क्या होता है यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। यहाँ पर हमारा 5 था, 5 में से यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है 3, यहाँ पर ये माइनस कॉमन लिया ना बाहर, यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है भाई ये है हमारा इसका क्या आया भाई सभी को समझ में क्या करना है। अगर हमें कंडीशंस गिवन नहीं है तो सॉल्यूशन हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे, अगर हमें कंडीशंस गिवन है तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अब देखो जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपका होमवर्क है कि इसको किस तरीके से, एक टाइप और रह गया है उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा क्या है क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा बता देती हूँ क्या करना है। ये हमारे यहाँ पर u किसका फंक्शन है, x का और y का, तो u x y मानना, कैपिटल x और कैपिटल, फिर आप क्या करना है यहाँ पर वेरिएबल, भैया हम क्या करना है, हमें क्या निकालना है, डेल u ओवर डेल एक्स स्क्वायर वो निकाल लेना, और हमें डेल u ओवर डेल y निकालने के बाद इसमें पुट कर देना, पुट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना, ठीक है। पुट करने के बाद अब देखो यहाँ पर हमारी कोई कंडीशंस गिवन नहीं है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो भी हमारा कैपिटल एक्स और कैपिटल टी की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपनी वी एक्स टी इस वाली इक्वेशन में रखेंगे भैया, नहीं तो रखेंगे, इसमें पुट करने के बाद वही हमारा इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आ गया बस समझ में किस तरीके से करना, करके देखना, बाकी वरना मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को करके देख लेना और बाकी अपने मेथड की प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।